हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इन स्क्रीन्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं रिलेटिव लेआउट एंड लीनियर लेआउट की मदद से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लीनियर लेआउट एंड रिलेटिव लेआउट के बारे में बताया था, तो अगर आपने नहीं देखा है उन्हें तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो आप इन स्क्रीन्स पर कुछ इमेजेस देख रहे हैं, जैसे कि ये शेयर की इमेज है, ये प्ले की इमेज है, ये स्टार की इमेज है। तो आपको ये पहले इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ेंगी। डाउनलोड करने के लिए मैं आपको एक साइट बताता हूँ जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक गूगल की साइट है जिस पर मटेरियल आइकन्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आइकन्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं। आप अपने ऐप में यूज़ कर सकते हैं इन आइकन्स को। तो जैसे सपोज मुझे शेयर का आइकन चाहिए, तो यहाँ पे मैं शेयर टाइप करूँगा और यहाँ पे जो इमेज आएगी, जैसे सपोज मुझे ये वाली इमेज चाहिए तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो मैं यहाँ पे 36 DP वाली इमेज सेलेक्ट करके यहाँ से PNG डाउनलोड कर लूँगा। मैं यहाँ पर वाइट कलर वाली इमेज सेलेक्ट करके यहाँ से PNG डाउनलोड करूँगा। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ये PNG डाउनलोड हो जाएगी। तो उसके बाद मैं अगर इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड का एक फ़ोल्डर है। एंड्रॉयड के फ़ोल्डर के अंदर सारी डेंसिटीज़ की इमेजेस अवेलेबल होंगी, तो आप इन्हें अपने रेस्ट फोल्डर में डाल सकते हैं। तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी लेआउट फाइल है activity_main.xml, जिसके अंदर एक रिलेटिव लेआउट है। वो रिलेटिव लेआउट अभी खाली है। इसके अंदर अभी हम चाइल्ड एलिमेंट्स ऐड करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे आप ऐप में जाएंगे, रेस्ट के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉबल फोल्डर के अंदर कुछ इमेजेस हैं जो मैंने उस साइट से डाउनलोड करी हैं। तो जैसे कि मुझे शेयर की इमेज चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे शेयर की इमेज जो है वो डाउनलोड करके इस फोल्डर के अंदर डाली है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं इसे थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 लिखा हुआ है। तो इस 5 का मतलब है कि ये वेरियस डेंसिटीज़ में अवेलेबल है। तो देखते हैं कैसे। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और शो इन एक्सप्लोरर करूँगा इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेस्ट फोल्डर के अंदर ये जितने भी फोल्डर्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो HDPI के अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ पे एक चेक मार्क की इमेज है। यही सेम चेक की इमेज जो है वो आपको MDPI के अंदर भी मिलेगी। सिमिलरली आपके XHDPI के अंदर भी सेम इमेज होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 5 फोल्डर हैं जिनके अंदर सेम सेट ऑफ इमेजेस है। तो इसलिए यहाँ पर ये 5 दिखा रहा है सभी इमेजेस के आगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट रेजोल्यूशन के फ़ोन्स को टारगेट करते हैं एंड्रॉयड के अंदर। अब देखते हैं इनको यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाली स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लेबल है, ये एक लेबल है। यहाँ पे 2 बटन्स हैं जिस पे एक ये चेक का इमेज है और ये क्रॉस का इमेज है, और बीच में 2 टेक्स्ट व्यू हैं। तो इनको डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम वो वाला पोर्शन बनाएंगे जिसमें 2 बटन्स थे यहाँ पर। अब अगर आपने वो ध्यान से स्क्रीनशॉट देखा हो तो वहाँ पर जो 2 बटन थे वो 50-50% स्पेस ले रहे थे। तो इसके लिए हमें लीनियर लेआउट का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर मैं लीनियर लेआउट ऐड करता हूँ। इसको मैं दूंगा मैच पेरेंट, उसके बाद यहाँ पे दूंगा रैप कंटेंट। इसके अंदर 2 इमेज बटन ऐड करता हूँ। इसे देंगे 0 DP, क्योंकि इसे 50-50 करना है तो इसमें लेआउट वेट का यूज़ करेंगे। लेआउट वेट प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे लीनियर लेआउट वाला ट्यूटोरियल दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पे दिया लेआउट 1। उसके बाद सिमिलरली इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब क्योंकि ये इमेज बटन है तो इसको एक इमेज का पाथ देना होगा जो कि हमारे ड्रॉबल फोल्डर से आएगा। तो मैं यहाँ पे SRC देता हूँ और यहाँ पे दूंगा ड्रॉबल IC_। यहाँ पे मैं लूँगा चेक वाली इमेज। तो जैसे मैंने यहाँ पे चेक वाली इमेज सेलेक्ट करी तो यहाँ पर चेक वाली इमेज आ गई। सिमिलरली इसके अंदर भी एक SRC टैग दूंगा मैं। यहाँ पे ड्रॉबल के अंदर IC क्लोज वाला ऑप्शन जो आएगा वो वाला यूज़ करना है। तो जैसे मैंने ये इंक्लूड किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बटन्स आ गए हैं जो कि 50-50% स्पेस ले रहे हैं। लेकिन अगर स्क्रीनशॉट को देखें तो ये दोनों बटन्स जो थे वो बिल्कुल बॉटम में थे। तो अब क्योंकि ये जो लीनियर लेआउट है वो रिलेटिव लेआउट के अंदर है, तो मैं इसमें एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ जो कि इसको अलाइन कर देगा बॉटम में। तो अलाइन पेरेंट बॉटम इक्वल टू ट्रू कर दूंगा, तो ये जो पूरा लीनियर लेआउट है वो बॉटम में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने UI को डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग रिलेटिव लेआउट एंड लीनियर लेआउट। मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग, क्योंकि इसका काम पूरा हो चुका है। इसके कलर्स बाद में चेंज करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि जो 2 टेक्स्ट व्यू ऊपर आ रहे थे जिसमें एक टाइम था और एक स्कोर था, उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। सिमिलरली उसके लिए भी लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसे कर देंगे मैच पेरेंट, यहाँ पे कर देंगे इसे रैप कंटेंट। इसके अंदर 2 टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे। लेआउट विड्थ इसकी होगी 0 DP, इनकी भी, क्योंकि इन्हें भी 50-50 करना है। और यहाँ पे करेंगे रैप कंटेंट। उसके बाद इसमें टेक्स्ट एट्रीब्यूट देंगे जिसमें हम लिखेंगे time:04। इसको लेआउट विड्थ देना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो हमने 0 करी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टाइम का लेबल आ चुका है यहाँ पे time:04 का। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ स्कोर के लिए। इसकी जगह हम दे देंगे स्कोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लेबल आ गए हैं जो 50% स्पेस ले रहे हैं स्क्रीन का। अब इनको बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे इनका टेक्स्ट साइज़ बढ़ाएंगे। टेक्स्ट साइज़ में यहाँ पे देता हूँ सपोज 24 SP।
अब याद रखिए कि फ़ॉन्ट के लिए SP का यूज़ होता है और स्पेस के लिए DP का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ध्यान से देखा हो तो जो स्कोर था वो बिल्कुल राइट में चिपका हुआ था। तो इसको राइट में चिपकाने के लिए, मतलब इसकी जो अलाइनमेंट है उसको राइट करने के लिए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटी जो होती है वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पर जाकर राइट सेट कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इसे राइट सेट करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये राइट में हो जाएगा। और ऑल टुगेदर इनमें एक पैडिंग दे देते हैं 20 dp की, इसे मैं 16 dp की कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप अपनी UI डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों लेबल अपनी पोजीशंस पे आ गए हैं। इसको भी मैं कोलैप्स कर देता हूँ। अब हमें बीच में 2 टेक्स्ट व्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टेक्स्ट व्यू लूँगा, इसको मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ, क्योंकि इसको मुझे पोजीशन करना है सेंटर पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेंटर इन पेरेंट रू कर दूँगा और इसको टेक्स्ट दूँगा सपोज 23 + 42 दिया है। इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो सपोज इसको 40 SP देंगे। हमें एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए जो इसका सम बताएगा, तो उसके लिए मैं एक अलग टेक्स्ट व्यू लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 65 इसका आंसर होगा, तो इक्वल टू 65 लिखूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दोनों टेक्स्ट व्यू हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका सेंटर इन पेरेंट ट्रू हटा दूंगा, ऊपर वाले टेक्स्ट व्यू को एक ID दूंगा। आप कुछ भी ID दे सकते हैं। इसके लिए फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा बिलो टेक्स्ट नंबर्स और इसको मैं सेंटर इन हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों अलाइन हो गए हैं सेंटर में और ये एक के नीचे एक आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी UI क्रिएट कर सकते हैं रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट की मदद से। तो उसके बाद अगर हम स्क्रीनशॉट में देखें तो ये जो टूल बार है वो उसमें अवेलेबल नहीं है, तो मुझे इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा मैनिफेस्ट फोल्डर में, एंड्रॉइड manifest.xml फाइल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे ये जो थीम है, यहाँ पे ये ऐप थीम लगी हुई है, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डार्क एक्शन बार लगी हुई है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे लिखूँगा .no action bar। तो जैसे ही मैं इस पर .no action bar सेलेक्ट करूँगा तो आप अपनी UI पर जाएंगे, तो इस तरीके से आप इसको हटा सकते हैं। अभी भी ये जो ब्लू कलर है वो मुझे अगर हटाना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, दोबारा से styles.xml फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे जो कलर प्राइमरी डार्क है, फॉर द टाइमिंग मैं इसे वाइट कलर का कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का हो गया। इस स्क्रीन का जो पूरा कोड है वो हमारी साइट पर भी पढ़ सकते हैं, cheezycode.com पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेआउट का कोड है जो इस स्क्रीन को रेंडर करेगा। ये पूरी एक सीरीज़ है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, इसका कोड भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसको पढ़ें। तो उसके बाद देखें अगर मुझे ये वाली स्क्रीन डिज़ाइन करनी है तो मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा। इसको डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका लीनियर लेआउट से हो सकता है। लीनियर लेआउट का यूज़ करें, उस लीनियर लेआउट की जो ग्रेविटी है उसे सेंटर कर दें, तो ये सेंटर हो जाएंगे सारे, और इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो आप मार्जिन से कर सकते हैं। अगर मुझे रिलेटिव लेआउट का यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, करंट स्कोर का यूज़ करूँगा। करंट स्कोर को सेंटर में कर दूंगा, सेंटर इन पेरेंट, और उसके टॉप और बॉटम में ये दोनों इमेजेस और ये टेक्स्ट व्यू लगा दूंगा। तो इस तरीके से आप इस स्क्रीन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक तरीका देखते हैं हम रिलेटिव लेआउट की मदद से कैसे डिज़ाइन करते हैं कोड में। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन आ गई। सबसे पहले मुझे यहाँ पे करंट स्कोर के लिए टेक्स्ट व्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे मैं दोनों को रैप कंटेंट कर दिया है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा करंट स्कोर। अभी यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू देते हैं, सपोज 30। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहा है क्योंकि इसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है जो इसे पोजीशन करेंगे। मैं इसको सेंटर इन पेरेंट कर देता हूँ। इसके बाद इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं। आप कोई भी साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ID भी दे देता हूँ जिससे मैं इसको रेफ़र कर पाऊँगा। तो मैं इसे देता हूँ टेक्स्ट स्कोर। इसके बाद मुझे एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए जो इसके जस्ट ऊपर आएगा, वो होगा जस्ट मैथ्स का। तो मैं इसमें लिखूँगा टेक्स्ट व्यू। इन दोनों को रैप कंटेंट कर दूंगा। इसको मैं पोजीशन करूँगा इसके अबव। तो मैंने लेआउट अबव दिया यहाँ पे और ID दी टेक्स्ट स्कोर की, और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जस्ट मैथ्स। इसको मैं सेंटर इन हॉरिजॉन्टल करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट मैथ्स जस्ट उसके ऊपर आ रहा है। उसके बाद इसका थोड़ा टेक्स्ट साइज बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा चिपका हुआ है। इन दोनों को थोड़ा सेपरेट करने के लिए मैं मार्जिन बॉटम दूंगा। यहाँ पे मैं मार्जिन देता हूँ 32 dp की। तो इस तरीके से आप इनको पोजीशन कर सकते हैं। अब मुझे जस्ट इसके नीचे एक इमेज व्यू चाहिए जिसमें मैं वो शेयर की इमेज लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैप कंटेंट। अब मुझे इसको एक सोर्स देना पड़ेगा जो हमारी इमेज को रेफर करेगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ @drawable IC_share, और इसको मुझे अलाइन करना है इसके बिलो टेक्स्ट स्कोर, और इसको भी हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देते हैं और इस पे मार्जिन टॉप देते हैं थोड़ा सा। तो अभी आपको ये इमेज दिख नहीं रही होगी, तो इस पर एक टिंटिंग देते हैं जिससे आप देख पाएँ इसे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस पर टिंट दिया तो कलर एक्सेंट का, तो ये पिंक कलर का यहाँ पे एक शेयर का बटन आ गया। तो इस तरीके से आप लेआउट्स डिज़ाइन कर सकते हैं रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट की मदद से। सबसे ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो आप इन्हें प्रैक्टिस करें। आप हमारा आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं cheezycode.com पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।